नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969608523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए एक नया मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में एक नए टॉपिक को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द सक्सेस ऑफ ग्राम दान एंड भूदान मूवमेंट्स। ग्राम दान और भूदान आंदोलनों की सफलता का मूल्यांकन करें। तो हम अपने इंट्रोडक्शन में एक आंसर के बताएंगे कि आज़ादी के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें से एक सबसे बड़ी चुनौती थी बहुत व्यापक स्तर पर फैली हुई गरीबी। और गरीबी का एक कारण था क्योंकि लोगों के पास लैंड नहीं था, उनके पास एग्रीकल्चर करने के लिए भी ज़मीनें नहीं थी। तो भूखमरी और गरीबी एक बड़ा कारण बन गए थे। आज़ादी के बाद भारत की विशाल आबादी में गरीबी और भूमिहीन लोग शामिल थे, इसलिए सभी को जीवित रहने का स्रोत मिल सके और सारी आबादी को जीवित रहने का एक स्रोत मिल सके, इसलिए भूदान मूवमेंट चालू किया गया था। भूदान मूवमेंट चालू किया था आचार्य विनोबा भावे ने अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। और आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के फॉलोअर हुआ करते थे, वो गांधीवाद को फॉलो किया करते थे। यह आंदोलन ट्रस्टीशिप और सर्वोदय की गांधीवादी विचारधाराओं पर आधारित था। आंदोलन के तहत आचार्य विनोबा भावे ने गांव-गांव तक पदयात्रा की और जमींदारों को, भूमिहीनों और गरीबों को अपनी ज़मीन देने के लिए राजी किया। तो एक तरीके से इन्होंने पूरी आइडियोलॉजी गांधी जी की फॉलो करी थी। और दो आइडियोलॉजी, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट था गांधी जी का। जब हमने गांधी जी के फिलॉसफीज, आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था तो हमने समझा था कि ट्रस्टीशिप को गांधी जी प्रमोट करते हैं, यानी कि जो अमीर वर्ग है समाज का, उसे गरीब वर्गों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा सर्वोदय यानी सबका एक साथ विकास हो, ये भी आइडियोलॉजी गांधी जी की है। तो ट्रस्टीशिप और सर्वोदय की आइडियोलॉजी पर पूरा भूदान मूवमेंट बेस्ड था और इसको आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। उन्होंने पदयात्रा करी थी, गांव-गांव वो पैदल जाते थे और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनसे बात करते थे, उन्हें समझाते थे कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास इतनी सारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, तो आप उनके को दे दीजिए जो कि भूमिहीन किसान है, जिससे कि वो उस पर अपनी फसल उगा सकें, अपनी जीविका अर्जित कर सकें। और देश में उस टाइम पे खाद्यान्नों की भी बहुत कमी हुआ करती थी, इसके साथ ही साथ भुखमरी भी थी। तो बड़े जमींदार अपनी ज़मीनें दान करें जिससे कि बाकी लोग जीवित रह सकें। इसके बाद 1952 में भूदान आंदोलन बढ़ करके फिर ग्रामदान आंदोलन तक बन गया। इसमें एक पूरे गांव के गांव डोनेट कर दिए जाते थे, एक कम्युनिटी को पूरा गांव डोनेट कर दिया जाता था। फिर वो अलग अलग लेवल पे बढ़ जाता था, अलग अलग लोगों के बीच में बढ़ जाता था। तो बाद में 1952 में भूदान आंदोलन को ग्रामदान आंदोलन में बढ़ा दिया गया। ग्रामदान आंदोलन के तहत प्रत्येक गांव में भूमि स्वामियों और पट्टा धारकों को अपने भूमि अधिकारों को त्यागने के लिए राजी किया जाता था। तो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें, पूरा गांव हुआ करता था, उनको अपने अधिकार त्यागने के लिए परसुएट किया जाता था और ताकि यह भूमि का उचित पुनर्वितरण यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके और ग्राम संघ की संपत्ति बन जाए। और कब गांव डोनेट किए जाते थे? तो जब कम से कम 75% गांव की आबादी और 51% निवासी लिखित रूप से अपनी स्वीकृति दे दिया करते थे तो गांव को ग्रामदान घोषित कर दिया जाता था। यानी 75% आबादी गांव की सपोर्ट करे ग्रामदान को, उसमें से 51% अपनी लिखित अनुमति दे दें। और अगर हम इवैल्यूएट करें कि कितना सफल रहा भूदान मूवमेंट, तो हम बताएंगे कि पूरा मूवमेंट अहिंसक था और नैतिक आधार पर आधारित था। यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई थी कि आप मॉरली रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपके समाज का उद्धार हो, लोग भूखे ना मरें, लोगों के पास रहने को ज़मीन हो। तो मॉरली ये एक तो ये इंड्यूस्ड था और दूसरा अहिंसक था, इसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई थी क्योंकि ये गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड था। और शुरुआत में बहुत लोग प्रोत्साहित हुए, बड़े बड़े नेताओं ने सपोर्ट करा मूवमेंट को, इसे पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला था।
लेकिन फिर एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे फेड होने लगता है। लेकिन ये 1951 से 1966 तक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट फैला, इसने बहुत सक्सेस देखी इस टाइम पीरियड में। और आज़ादी के बाद का ये पहला सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था। ये सबसे पहला सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट था। लोगों के मन को बदला जा रहा था, उनको प्रेरित किया जा रहा था कि आप अपनी भूमि दान में दें। हमेशा से लैंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट रहा है लोगों के लिए, तो अपना एक इतना इम्पॉर्टेंट एसेट देने के लिए लोगों को राज़ी करना कोई आसान बात नहीं थी। आचार्य विनोबा भावे ने एक इतना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने इस तरीके से लोगों को परसुएट किया कि लोग आगे बढ़कर आए और उन्होंने अपनी ज़मीनें दान दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लैंड की कमी है तो बात और है, लेकिन पहले के समय में भी सोना चांदी और लैंड हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहे हैं, जब से एक तरीके से समाज का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये पहला सामाजिक परिवर्तन आंदोलन था जिसने लोगों के दिमाग में ये लाया कि हमें कुछ करना चाहिए, हम अपने एक इम्पॉर्टेंट एसेट दान कर दें। इसने किसानों में राजनीति को हवा दी थी। तो हुआ क्या इससे, जब ये पूरा मूवमेंट चल रहा था, लीडर्स आगे आते हैं, किसानों से जुड़ते हैं, तो एक जो आज के समय में एक पेजेंट का, किसानों का मुद्दा एक वोट बैंक लाता है, एक वोट बैंक का कारण है। तो एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, किसानों को राजनीति में जोड़ा जाने लगा और किसान एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गए, जो कि आज के समय तक चला आ रहा है। फिर हम समझेंगे कि इस पूरे आंदोलन में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी, तो वो क्या थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपका स्कोर आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी होगी तो 1-to-1 गाइडेंस के थ्रू से सॉल्व किया जाएगा। और जितने भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के वीडियोस हैं, इनकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें, आपके प्रिपरेशन में बहुत सुधार होगा। तो अब हम समझेंगे कि इस पूरे आंदोलन में ड्रॉबैक्स क्या थे, कमियां क्या क्या थी। तो सबसे पहले ये एक मास मूवमेंट नहीं बन पाया। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि एक लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहा है, जब से समाज में एक स्ट्रक्चर बना है, समाज का, लोग सेटल हुए हैं, तो लैंड हमेशा से एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट रहा है। तो अपना एक इतना कीमती एसेट कोई दान में दे दे तो वो बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाएंगे। तो ये पूरा भूदान और ग्रामदान मूवमेंट लिमिटेड था, वो बहुत बड़े लेवल पर फैल नहीं पाया। चला ये काफ़ी लंबे समय तक। इनिशियली इसे काफ़ी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला था, लोग भी उत्साहित थे, और देश को क्योंकि नई नई आज़ादी मिली थी, तो लोग जो जिनके पास लैंड था वो उत्साहित थे उस आज़ादी को लेकर के। उस उत्साह में उन्होंने शुरू के कुछ साल तो काफ़ी अच्छे से योगदान दिया। लेकिन फिर उसके बाद जब थोड़ा उत्साह कम हो गया, तो फिर वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती चली गई, और ये मूवमेंट धीरे से फेड होने लगा। इतनी इसकी सफलता कायम नहीं रही, और ये मास मूवमेंट नहीं बन पाया। फिर हालांकि इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर भूमि दान हुआ था, लेकिन दान में दी गई अधिकांश भूमि अनुपजाऊ थी और मुकदमेबाजी के अधीन थी। यानी अंडर लिटिगेशन ज़मीनें दे दी गई थी जिन पे मुकदमा चलता था, और उसके अलावा ऐसी ज़मीनें लोगों ने अपनी दान कर दी जो कि इनफर्टाइल थी, जिसमें से कुछ उपजाऊ नहीं निकल सकता, जिसमें उपज नहीं हो सकती थी। तो आज के समय में भी लोग ये काम करते हैं, वो दान में ज़्यादातर वो चीज़ें देते हैं जो उनके यूज़ की नहीं रहती हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमें ऐसी चीज़ मिले जो हमारे यूज़ की नहीं है, वही काम हम दूसरे के साथ कर रहे हैं, तो कितनी गलत चीज़ है। पर उस टाइम पे भी लोगों की यही मेंटालिटी थी कि अगर हम ज़मीन दे रहे हैं तो हमारा नाम रजिस्टर हो जाए, हमारा जो है नाम हो जाए लोगों के बीच में कि हमने हाँ दान दिया ज़मीन। तो वो जो उनकी ऐसी ज़मीन रहा करती थी जिसमें वो कुछ उपजा नहीं सकते थे, या फिर जो मुकदमे के अधीन थी, जो कि उसमें कानूनी दांवपेच फंसे हुए थे जिसमें, तो ऐसी भूमियों को दान कर दिया करते थे। फिर उसके बाद अगला एक लूपहोल था कि जिन गांवों में वर्ग भेद प्रचलित था, यानी डिफरेंशिएशन था, क्लास डिफरेंशिएशन, कास्ट डिफरेंशिएशन हुआ करता था, वहाँ पे ग्राम दान आंदोलन सफल नहीं हो सके। क्योंकि देखिए, एक ग्राम में एक पूरी कम्युनिटी एक ही रिलीजन या कास्ट को बिलोंग करने वाली या क्लास को बिलोंग करने वाली रहेगी, तो उनमें एकता ज़्यादा होगी। लेकिन जिसमें डिफरेंशिएशन होगा वहाँ पे एकता नहीं होगी। तो एकता नहीं होगी तो ग्राम दान, यानी पूरा का पूरा गांव दान करने वाला मूवमेंट, जिसमें कि सबकी सहमति चाहिए, तो ऐसा मूवमेंट सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहमति ही नहीं जुट पाएगी। फिर इसके बाद हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे ये बताते हुए कि आंदोलन को शुरू में बहुत सफलता मिली और इसे बहुत राजनीतिक समर्थन भी मिला था।
1951 से 1966 तक इस आंदोलन को बड़ी सफलता मिली। हालांकि 1966 के बाद इस आंदोलन की गति खो गई और जब 1967 में विनोबा भावे आंदोलन से हट गए तो आंदोलन फीका पड़ गया। यानी 1951 से 66 तक तो यह आंदोलन काफ़ी अच्छे से चला, लेकिन 67 में आचार्य विनोबा भावे, जो कि लोगों को समझाते थे, परसुएट कर सकते थे, उन्होंने मूवमेंट से स्टेप बैक किया। तो फिर उसके बाद मूवमेंट चल ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं जो कि लोगों को समझा सके, लोगों को जोड़ सके और लोगों को परसुएट कर सके। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम एक अगला टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, उसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।